जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है यही श्रीमद् भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने सबसे पहले देव ऋषि नारद जी को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को, और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने प्रसन्न होकर के मुझे इस वेद तुल्य श्री भागवत संहिता को उपदेश किया था। आगे चल करके जब शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में सत्र करेंगे तब प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उन लोगों को इस संहिता का श्रवण कराएंगे। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का संकीर्तन हुआ है। अब तुम मृत्यु का भय त्यागो, अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को का साक्षात्कार करो। बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जो कुछ प्रश्न किया था उसका मैंने उत्तर दे दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो बेटा? एतन् सम्य मुनिना विहितं परीक्षे व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पादमूलमपसृत्य मूढ़ा बद्धांजलि समिदमाह सविष्णुराता। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, हे शौनकादि ऋषियों, व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और सबके प्रति समदृष्टि भाव रखते हैं। भगवान के शरणागत राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुका करके उनके चरणों के पास आए, उनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करी है, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है, मैंने एक संत का अपमान किया और आपने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दिया, आपने मुझे अभय पद का ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ, आपने भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृत्य हो गया हूँ, मैं अभय हो गया हूँ, अब मुझे मृत्यु का कोई भी भय नहीं है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं मौन हो जाऊं और अपने प्राणों को यहीं पर त्याग दूं। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित ने इस प्रकार बड़े प्रेम से उनकी पूजा करी श्री सुखदेव जी की, और अब वे परीक्षित से विदा लेकर के सभागत त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ और श्री सुखदेव जी वहां से चले जाते हैं। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय। अब परीक्षित ने अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया, ध्यान मग्न हो गए। उस समय उनका श्वास पर श्वास भी नहीं चलता था। गंगा जी के पावन तट पर कुशा के आसन में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं परीक्षित जी। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे, अब ब्रह्म और आत्मा की एक तारूप मोहमय में स्थित होकर के ब्रह्म स्वरूप हो गए परीक्षित जी। और यहाँ मुनि कुमार श्रृंगी ने जो श्राप दिया था 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु होगी, आज तक्षक नाग निकल पड़ा महाराज परीक्षित को डसने के लिए। जैसे मार्ग में पहुंचे उसी समय कश्यप मुनि भी आ गया, दोनों की भेंट हुई। कश्यप मुनि ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तक्षक नाग ने कहा, आज महाराज परीक्षित को डसना है, ब्राह्मण का शाप है। नाग ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ऋषि ने कहा कि तुम डसोगे हम जीवित कर देंगे मंत्र से। नाग ने कहा, प्रमाण है कि जीवित होंगे वो? कहा है, कैसे? कहा ये हरा भरा पेड़ है, उसमें एक व्याध बैठा हुआ था बाण लेकर के, डसो इस पेड़ को। जैसे तक्षक नाग ने डंक मारा तो जल करके भस्म हो गया। ऋषि ने जो है कि अभिमंत्रित जल उस राख में छोड़ा तो फिर पेड़ हरा भरा, व्याध वैसे बाण लेकर के। तक्षक